यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, ये भी सस्ता जान। हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमारी माता ही हमारी गुरु होती है, जो हमें छोटे से बड़े करती है अपने शिक्षाओं के साथ। उसके बाद जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं, वही सद्गुरु होते हैं। तो आज हमारे समाज में संत समाज जो है, संत भगवान जो है, वही हमें परमात्मा का, ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक महापुरुष, एक महात्मा, एक संत भगवान के आश्रम में आए हैं, जिनका दर्शन हम आप सभी को कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल क्लीन कृष्ण में। तो चलिए हम दर्शन करते हैं उन महापुरुष, महात्मा संत भगवान के। हरिओम। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो हमने जैसे कि आपको कहा था कि आज हम आपको एक महापुरुष के दर्शन कराएंगे। तो महापुरुष आपके समक्ष बैठे हुए हैं, तो दर्शन करें श्री संत भगवान का। और आज हम संत भगवान से कुछ सत्संग भी करेंगे और उनके जीवन के विषय में कुछ पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिओम महाराज जी। और सबसे पहले आप अपना नाम, शुभ नाम बताइए। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। श्री गुरु कृपा ही केवलम सदनम स्मरण। मेरा शुभ नाम है श्री महंत रंजितानंद गिरी महाराज, पीठाधीश्वर दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम, राष्ट्रीय सचिव श्री पंचदशनम गुना अखाड़ा प्रयागराज से हूँ मैं। और इस समय मैं दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम प्रांगण में मंदिर में ही मैं विराजमान हूँ, अस्थायी मंदिर में। तो ऐसा है, हम लोग अपने जीवन में जब हम 7 बरस आयु मेरा था, उसी समय में ही हम अपने घर से निकल गए। अपने घर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर एक शमशान था। उस शमशान में हम साधना किया। और शुरुआती में जब हम घर से निकले, उसी समय काल में मुझे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही प्राप्त हुए। दीक्षा गुरु का दीक्षा लेके, शिक्षा गुरु से शिक्षा लेते हुए हमने शमशान में 9 वर्ष तक साधना की। इसके बाद फिर मुझे कामाख्या धाम में मेरे पूज्यपाद गुरु जी ब्रह्मन श्री दिगंबर सदानंद गिरी जी महाराज का दर्शन हुआ। फिर उनके शरणागत हम हुए और संन्यास मार्ग में हम आए। तो महाराज जी, आप जब आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर रहे थे, तो उस आध्यात्मिक जीवन में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिन है। वैसे हम लोगों का आज की सिचुएशन में जो हमें गुरु महाराज का कृपा लाभ हुआ और उनका चरणों का आशीर्वाद तथा संत संगत की जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, अब उसके जरिए क्या है कि आज कोई कठिनाई और दुख महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो आनंद हमें मिल गया, प्राप्त हो गया, उस आनंद तक पहुंचने के लिए ये सब सीढ़ियाँ पार करना होता है। तो ये तो हम सीढ़ी समझते हैं और ना कि इसको हम दुख समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को समझने के लिए हम बताएं तो दुख इतना है, कठिन इतना है कि पूछो नहीं। ऐसे तो मतलब साक्षात स्वयं मर जाना मरना जितना कठिन है, इससे भी कई गुना कठिन ये आध्यात्मिक जीवन है। और ये इस मार्ग में आने से लेकर के हैं हम जब आए, वैसे तो मेरा पूर्व जन्म का संस्कार है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनका भी कोई अच्छे कर्म का फल होगा कि उनके गर्भ में इनके संतान के रूप में हम आए। और ऐसे घर में आने के बाद फिर हम 7 वर्ष उम्र में साधु मार्ग में आ गए। और ऐसा कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा, चाहे कितने भी गरीब, चाहे भिखारी क्यों ना हो, किसी का भी बेटा अपना औलाद 7 वर्ष की उम्र में वो चला जाए, ऐसा किसी को इच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे माता पिता भी नहीं चाह रहे थे। शुरू में हमने उनको मजबूर किया, हमने राज़ी किया अपना भक्ति बल के ऊपर, हैं, अपनी तपस्या के ऊपर, अपनी श्रद्धा के ऊपर, जो भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण भाव था, जो हमारी इच्छा थी, उस बात पे हमने माता पिता को राज़ी किया। फिर अपने परिजनों को राज़ी किया, हमने गाँव वालों को राज़ी किया। यानी पूरे सभी को जो प्रतिकूल माहौल था वो हमने आध्यात्मिक रूप से गुरु महाराज का कृपा से, हमारे जो आराध्य देवी है माँ काली और इस समय भगवान दत्तात्रेय मेरा इष्ट देव है, उनकी कृपा से उनको हम समर्पित भाव से लोगों को अपना प्रतिकूल माहौल से अनुकूल माहौल में हम लाने में सक्षम हुए, और वो भी उनकी कृपा। तो जब हम आए
हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर दिन, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर, हर रात्रि हमको एक एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर कदम पे लोगों का मतलब इतने मानसिक टर्चरिंग हो या सामाजिक टर्चरिंग हो या मानवता की टर्चरिंग हो, किसी भी बात के लिए इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम शांत मार्ग में आ गया। इसलिए अगर हम शांत नहीं होते तो इतने कठिनाई जीवन नहीं होता। शांत हुआ, इसलिए हर लोगों का प्रश्न का जवाब, मनोभाव का प्रश्न का जवाब हमको देना पड़ा। और दे करके जब हम अपनी भाव से, अपनी कर्म से, अपनी तप से, अपनी निष्ठा से जब उनकी मन को हम जय कर पाया, इनकी मन को संतुष्टि कर पाया, तब जाकर के मुझे वहाँ से छुटकारा मिला और तब जाकर के हम अपना मार्ग में कामयाब हो पाए। तो ये मतलब कठिनाई मतलब एक एक विषय के ऊपर हम अगर बताने जाएंगे, बोलने जाएंगे, कई दिन, कई महीना, सालों बीत जाएंगे, वो कहानी पूरा नहीं हो पाएगा। पर कठिन इतने हैं, जितने भी कठिन हैं, भगवान की शरण में जो आता है, भगवान की कृपा ऐसा है कि वो असंभव को संभव करना नामुमकिन है। इसलिए तो असंभव को संभव करना जैसे नामुमकिन भी है, तो ये असंभव को संभव करना मुमकिन भी है गुरु की कृपा से। तो जो विश्वास रखता हो अपने आराध्य के चरणों पे, जो श्रद्धा रखता हो, जो समर्पण कर देता हो अपने आप को, उसके लिए हर असंभव संभव हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे लिए भी वो संभव हो पाया। तो इसलिए आज हम साधु मार्ग में हैं। अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होता, अगर मेरे आराध्य का इष्ट का कृपा नहीं होता, तो शायद आज हम साधु भी नहीं होते और शायद हम शरीर से जिंदा भी नहीं होते। हम कई जगह ऐसे कठिनाई के साथ में हम गुजारे, कठिनाई से पार किया कि मौत के बराबर जो हमारी कठिनाई था वो मौत से भी कठिन था, मृत्यु से भी कठिन था। तो हमने उस मृत्यु को भी जीता। उस समय की सिचुएशन से हमने अपने मृत्यु को भी जीता भगवान के नाम से। तो हमने अपने कठिनाई से भी जीता भगवान के नाम से। हमने हर कठिनाई को पार किया भगवान के नाम से। तो संभव असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है अगर भगवान चाहता है तो। और वो तभी भगवान चाहेंगे जब समर्पण भाव होगा, जब भक्ति भाव होगा, जब त्याग होगा, जब श्रद्धा होगा, निष्ठा होगा। और एक ही भाव है, ईश्वरी है। ईश्वर के नाम से मृत्यु को अगर कोई आदमी छू देता है तो सोना बन जाता है। जैसे आप लोग मैजिक देखते हो, मैजिक में जादू में दिखाते हैं ना, तो वो मैजिक है, वो वास्तव को विश्वास करने के लिए, वास्तव दिखता नहीं है, जो अवास्तव है वही दिखता है। जो कैसे अवास्तव को दिखता है, वास्तव को क्यों नहीं दिखता है? हम लोग जो वास्तव है वो क्यों नहीं दिख सकते हैं? हमारा शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म को तो अदृश्य है, वो ना हमने देखा नहीं। लेकिन क्या है, ये जगत तो हमको दिख रहा है, हम तो जगत के एक अंशीदार है, एक हिस्सा है। और जगत के अंतर्गत हम हैं, जगत में हम, हमारा सृष्टि हुआ है, जगत में हम ऑल टाइम विचारण कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा गया, शास्त्र में कहा गया कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। और सत्य क्या है? वो मृत्यु सत्य है। वो जो मत एक दिन जो हमने जन्म लिया और जिस दिन हम मर जाएंगे, वो मृत्यु सत्य है। और ये जो आज हम चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, ये तो सपना है। तो ये सपना जो वो अवास्तव है, ये अवास्तव है और वो वास्तव है। कौन सा? मृत्यु वास्तव है और जिंदा है वो असत्य है और वो अवास्तव है। तो इस अवास्तव को, असली सत्य को विश्वास करने के लिए अवास्तव को देखना पड़ता है। इसी प्रकार सत्य की तत्वों को जानने के लिए मैजिक जानना पड़ता है। तो मैजिक क्या, हम लोग मैजिक नहीं दिखाते हैं, पर हमारी भावना है कि हम लोग मिट्टी को छूते हैं तो सोना बन जाता है। कैसे? भगवान के नाम से, गुरु के नाम से। हम अगर धुनी का भस्मी, जो हमारा यज्ञ कुंड का भस्मी, हमने जो यज्ञ किया, हमने जो धुनी रामाया, उसकी जो राख है, जो भस्मी है, हम अगर किसी को दे दिया तो वो विभूति कहलाते हैं, विभूति कहते हैं। उसका नाम भी विभूति, और विभूति का मतलब अर्थ यह है भव्यता, परिपूर्णता, आश्चर्यता। जो भी व्यक्ति को चाहिए उस विभूति से वो कामना करे और उससे मान्यत करे, उसके पास में अपना मानसिकता प्रकट करे और वो विभूति से अपने आप फलते जाएगा, वो प्राप्त होते रहेगा। वो हम धुनी से जो राख है, जो भस्मी है, वही विभूति हम देते भी विभूति, और व्यक्ति के जीवन में हो भी जाता है विभूति। विभूति का अर्थ है व्यक्ति को समाज में बड़ा सुंदर वैभवता मिलने वाला है, बहुत ऐश्वर्य मिलने वाला है।
बहुत बड़ा प्रतिष्ठा मिलने वाला है, उसको विभूति कहा जाता है। शांत जीवन में वो विभूति है और हम विभूति दे देते हैं। यानी जो हवन करके, जो भगवान के नाम से चंदन के लकड़ी आदि, वनस्पति आदि अग्नि व प्रज्वलन करके वो राख हो जाता है, और उस राख को जब हम विभूति के रूप में, जब लोगों का आशीर्वाद के रूप में देते हैं, और उसी विभूति से लोगों का लोक कल्याण से लेकर के, रोग मुक्ति से लेकर के अपना मनोइच्छा फल प्राप्त करना, मनोइच्छा के अनुसार अपना उसके अनुरूप जो आपको पर्याप्त समाज में व्यवस्था मिलना, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। यानी राख से दुनिया मिलता है, राख से जीवन मिलता है, यानी जो विभूति है उससे जीवन मिलता है, उससे वैभवता मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। इसलिए साधु संतों के पास में लोग जाते हैं कि वो विभूति दे दे, थोड़ा सी विभूति दे दे। नागाओं के पास में क्यों आते हैं लोग कि बाबा आपने जो तप किया, तपस्या किया, जो धुनी रामाया, उसी धुनी का थोड़ा सा आप विभूति दे दीजिए और मेरे जीवन का परिवर्तन हो, मेरे जीवन का लक्ष्य स्थिरता हो, और मैं अपनी मार्ग में, अपने लक्ष्य में कामयाबी हो पाऊँ, इसलिए आप विभूति दीजिए, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। और वो विभूति धुनी का होता है और एक शांत का चरण का धुनी भी होता है। जैसे वृंदावन में होता है ना, ब्रज का रज होता है। तीर्थ में हर तीर्थ, खाली ब्रज का रज नहीं, ब्रज का रज तो वो महिमा गाया गया है, वो विशेष है। लेकिन कहीं पर भी दुनिया में तीर्थ है, धाम है, गुरु का स्थान है, वहाँ का जो धूल है, वो जो मिट्टी है, उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, पुण्य वस्तु, और वही सबसे बड़ा प्रसाद है भक्तों के लिए। जब भक्त है वो उसको धूली की उम्मीद करता है, आशा करता है, वो नहीं आशा करता है कि हमको वहाँ जाने से अच्छा व्यवस्था मिलेगा, खाना मिलेगा, सोने को मिलेगा, और भी कोई विशेषता मिलेगा। वो भक्त चाहते हैं कि हम गुरु के दरबार में जाए, उनका चरण का धूल मिल जाए। वो भक्त चाहते हैं कि हम गुरु के दरबार में, आराध्य के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, मंदिरों में, मठों में चला जाए, वहाँ का थोड़ा धूल मिल जाए तो ही हमारे लिए काफ़ी है। जो संतों का चरणों का धूल, जो मंदिर मठों का धूल, जो ब्रज रस का धूल, जो विभूतियों के ऊपर विश्वास कर पाएगा, उस व्यक्ति के लिए, चाहे साधक हो चाहे भक्त हो, किसी के लिए भी असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करना पल भर की बात है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने सतगुरु महाराज जी से कैसे आपकी भेंट हुई, और सतगुरु जी की कृपा आप तक कैसे आपको प्राप्त हुई? सदगुरु की कृपा इस प्रकार प्राप्त हुआ मुझे कि हम तो 7 बरस की उम्र में से घर से निकले, इसलिए हमारा बहुत कम उम्र से ही हम जिस समय से माँ का स्तन के दूध पान कर रहे थे, हमको अभी भी ध्यान है, ख्याल है कि कुछ बात मुझे अभी भी याद है। हमको दूध पीते हुए की घटना अभी भी मुझे याद है। यानी उस समय से हम कुछ सपना दिख रहे थे। मेरे जीवन में मेरे माता बहुत, मेरे जो जन्मदात्री माता श्री है, वो बड़ा भगवान की भक्तिमय है, देवी है, और उनकी भक्ति से हमारे हम उत्पन्न हुए। वैसे तो उनकी जीवन काल में, उनकी गृहस्थ जीवन में उनका दुखदायी है, कष्टदायी है, वो उनकी व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन भक्ति में वो बिल्कुल भरपूर है, साहस में, समर्पण में वो बिल्कुल भरपूर है। और उनकी भक्ति, उनके तपोबल, उनकी तपस्या, उनकी विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी परमार्थ के कारण ही उनके गर्भ में मुझे जन्म मिला। और हम जब जन्म लिया, जब हम बिल्कुल शिशु काल से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जब मेरा होश नहीं आया, उस समय की बात अगर मैं कहूँ तो मुझे याद आता है, ध्यान आता है, मुझे अभी भी वो कुछ घटना याद है। इसलिए मेरे जीवन उस समय से कुछ ना कुछ दैविक रूप से परिवर्तन होते गया और विचित्र घटना घटते गया। हम जो है कुछ सपना देखते गए, फिर उसको जब बताया घर के माताश्री, पिताश्री और मेरे परिजन, विश्वास नहीं किया। फिर अपने आप एक दिन मुझे बहुत सारे घटनाक्रम के अंदर ऐसा मुझे बुखार आया, उस बुखार मुझे मृत्यु के दरवाजे तक ले गया। और वो बुखार डॉक्टर मतलब मान लो पीस के खिला दिया, डॉक्टर को बांट के खिला दिया गया हो, फिर भी बुखार ख़त्म नहीं हो रहा। यानी उस समय की अनुसार उनकी जो साध्य शक्ति है, आर्थिक बल है, उनकी अनुसार सभी प्रकार के दवा मुझे खिलाया, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं हुआ। फिर लोगों का कहना है, हमारे गांव से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर
एक माता जी रहती है, वो माँ काली का भजन करती है, अरुणा देवी नाम का सिद्ध माता जी है। उनकी यहाँ जाने से वो शायद ठीक हो जाए। और सचमुच में हमको जब ले गया सब लोग कंधे पे करके, और ले जाते ही उनकी जो बाउंड्री के अंदर हम घुसे, इतने दिन के बेहोश होकर के पड़ा हुआ, मतलब शरीर में लाचार हूँ मैं शरीर से, कुछ भी आहार नहीं, निद्रा नहीं, इस प्रकार का वहाँ तो ऑलरेडी घोषित हो गया कि मेरा मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है और बचने वाला नहीं हूँ। और जब मुझे ले गया तब मुझे आधा स्वस्थ हो, हम तत्काल हो गया। तत्काल उनकी यहाँ प्रवेश करते ही तब हमको भक्ति आ गया मन में कि सचमुच में जब हम यहाँ प्रवेश करने से मेरे शरीर में इतने एनर्जी आ गया, मतलब पावर आ गया, मतलब शरीर की हमको समझ में आ रहा है कि मैं स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहा। फिर माँ देवी का शरण में गए, माँ काली को प्रणाम करते हुए जब माँ को प्रणाम किया, वो अपने आप सब कुछ बोल पाती थी, सब कुछ उनको वो शक्ति था, वो सब कुछ जानती है। तब वो मेरे विवरण सब बनाया कि माता काली का तुम्हारे ऊपर, माँ काली आश्रित है और माँ काली की कृपा से तुमको आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, तुमको घर में नहीं रहना। आप सोचिए उस समय की उम्र है, वो 7 बरस की उम्र है, एक दीक्षा गुरु, हमने कभी इनको देखा नहीं। और उनकी यह जाति, मेरा जब बीमार शरीर, जो लाचार शरीर आधा से ज़्यादा स्वस्थ हो गया, और वो माता देवी ने कहा, अरुणा देवी ने कहा कि आपको काली माई का आश्रित है, काली माई की कृपा से आपको आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, साधु बनना है, घर में नहीं रहना है। हम तत्काल तुरंत एक शब्द में हम राजी हो गया, एक बार में। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो हम तो जाने को तैयार है, तो फिर हम अभी से ही नहीं जाएंगे। बोले नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, अभी तो घर जाना पड़ेगा, और माता पिता दोनों का अनुमति लेकर आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। तो माता और पिता दोनों का पहले तो वो राजी नहीं थे, वो सोचते थे कि शायद दीक्षा लेकर के वो घर में रहेंगे, तो अनुमति दिए। फिर हमको कहा गया किससे दीक्षा लोगे, तो हमने कहा जिस माता के दरबार में जाने से हम शरीर से स्वस्थ हो गए, मनोबल बढ़ गया और मुझे भक्ति मार्ग में इतने अग्रता हो रहा है, तो हमको तो उसी माँ से दीक्षा लेना है। तो माँ का दरबार में हम गए, तो माई ने हमको पहले तो बोले कि नहीं कहीं और से ले लो, तो बोले नहीं हम आपसे लेंगे। जब हमने ऐसा प्रार्थना किया तो उन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने दीक्षा दिया और बोले ठीक है आज से तुम मेरे बेटा हो। और ऐसा शब्द बोल करके जब दीक्षा दिया, उस समय से हमको ऐसा लगा कि वो जो मेरा जन्मदात्री माता और पिता इतने समय तक उन्होंने बड़ा किया, उनसे भी अपना मेरा वो मेरे देवी माँ है, मेरे दीक्षा गुरु है। फिर उनकी कृपा जैसे मिला, उन्होंने कहा कि आपको गांव-गांव में भिक्षा करना है, भिक्षा अन्न प्राप्त करना है, ग्रहण करना है और भगवान का भजन करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। हमने उनकी कहने से ही, उन्हीं की शब्द से ही हम गांव में भिक्षा के लिए निकल गए, और जो हमें भिक्षा से प्राप्त हुआ उसी को पाया, ग्रहण किया और फिर हम निकल गए। फिर रास्ते में हमको शिक्षा गुरु प्राप्त हो गए। ऐसा कोई विचित्र घटना घटा कि किसी ने हमारे साथ में अशालीन व्यवहार किया, और उससे हमें मन में बड़ा दुख लगा, हम दुखित हुए, रोए, और रोते रोते जब भगवान दत्तात्रेय का मंदिर था बाज़ार में, जब हम वहाँ पर प्रवेश किया तो वहाँ शिक्षा गुरु वहाँ विराजमान थे, बैठे थे। हम इतने क्रोधित होकर के भगवान के दरबार में गए कि निराश होकर के, भगवान हम तो आपके नाम से इस मार्ग में आए, ना कोई मुझे लाया और ना मैं आया हूँ, आपने मुझे लाया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन लोग मजाक क्यों करते हैं, मजाक क्यों उड़ाते हैं। इस बात को लेकर के मेरे मन में बड़ा निराश हुआ, और हम अकेले में अपने आप रो रहे थे। बड़े बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं विलाप करते हुए मैं मंदिर जा रहा था, और जैसे सम्मुख में मैंने अपना शिक्षा गुरु को देखा तो मेरा क्रोधित शरीर जो है तत्काल शांत हो गया, शीतल हो गया। एक मिनट में मेरा इतने मतलब निराश मन, दुखी मन शांत हो गया, प्रसन्न चित्त होने लगा। और इनको देख करके मेरा दिल में, अंतरात्मा में लगा कि ऐसे साक्षात भगवान के स्वरूप में ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर हमने भगवान दत्तात्रेय को भी प्रणाम किया, शिक्षा गुरु के चरणों में भी प्रणाम किया। फिर शिक्षा गुरु ने फिर हमको पूछा कि क्या हुआ, तो हमने सारा विवरण को बताया। फिर गुरु ने कहा कि ये होता है, अब ये होने की समय है, आपका पीरियड है, आप नए नए इस मार्ग में आए हैं, इसलिए होगा, इसलिए बुरा नहीं मानना है, आप भजन करते रहिए।
जब भजन करने के मार्ग उन्होंने बताया, फिर हम कहाँ जाएंगे, ज्ञान तो इन्हीं से मिलेगा। हम इनके शरण में गया कि आप मेरे शिक्षा गुरु है, आप मुझे शिक्षा दीक्षा दीजिए। फिर उन्होंने मार्ग बताते रहे, उन्होंने भी ग्रहण किया हमको, और फिर उनके साथ में हम रहे। उन्होंने सारा विद्या बताया, उन्होंने सारा क्रिया बताया, उन्होंने सारे जगहों में, धर्म स्थानों में, मेलाओं में ले गया, तीर्थों में, तीर्थ स्थानों में ले गया। शांत समाज में शांत स्वभाव क्या होता है, आध्यात्मिक मार्ग क्या होता है, फकीरी क्या होता है, साधु जीवन क्या होता है। एक साधु इंसान, साधारण मानव की योनि में जन्म लेने के बाद, एक मानव परिवार में जन्म लेने के बाद साधारण इंसान से वो साधु बन जाते हैं, और साधु बनने के बाद एक ही इंसान, वो भी इंसान, वो भी इंसान, फिर दो क्यों हो जाता है, अलग कैसे होता है, उसके विषय में, इन सब विषयों में बारीक बारीक रूप से उन्होंने हमको बारीकी से समझाया और हमें समझ में आया। और उन्हीं के ज्ञान से हम उस समय में, उस छोटी उम्र में, उस कम उम्र में अपने माता पिता, अपने परिजन, अपने खेलने का जो मित्र साथी है, सबको छोड़ के हमको उनके पास में ईश्वरीय आनंद में हम डूबे हैं। हमको उसी में आनंद लगता है, ना खेलने में मज़ा है, ना अपने लोगों को देखने में आनंद आता है। हमको तो बस भगवान को देखने में आनंद प्राप्त होता है, हमको तो गुरु के सानिध्य में रहने से आनंद प्राप्त होता है। तो हम सब कुछ छोड़ के वहीं बैठ गए, उनके साथ में रहने लग गया। अब लोगों को भी लगा कि ये बालक इनके साथ रह रहा है, क्या पता इनकी मन खराब होगा, बालक को गलत बुद्धि दे रहा होगा। तो इन लोगों ने भी, प्रतिवेशी जो है, जो आसपास के पड़ोसी जो है, या प्रशासन के लोग हैं, जो भी है, जनप्रतिनिधि है, सभी लोगों ने जांच किया इस बात का कि उन्होंने हमको किसी प्रकार का कोई गलत बुद्धि दे करके भड़का के तो घर से बाहर नहीं निकल के ऐसे अपने साथ रख रहा है। तो उस परीक्षा में भी ना उन लोग जीते, वह शिक्षा गुरु मेरे जीते, वह हम जीते, क्योंकि हम अपनी श्रद्धा से आए। और शिक्षा गुरु हमको किसी प्रकार का भड़काऊ रूप से हमको निकाला नहीं, ना कोई प्रभावित किया, ना कुछ किया। हम तो अपनी श्रद्धा से उनके शरण में आया और अपने भाव से यहाँ पड़े हैं। तो लोगों का प्रयास कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। तो इस प्रकार का हमको पूर्व जन्म का संस्कार है। हम इससे पहले जन्म में तप जरूर किया, तपस्या जरूर किया, और उसी कर्म का फल के अनुसार हमको इस जन्म में मेरे माता पिता से लेकर के माता गुरु पिता गुरु के बाद फिर मुझे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु सदगुरु मिले। और इसके बाद जो मेरे शिक्षा गुरु के साथ में हम रहने के बाद जब हमको ज्ञान मिला हर प्रकार के, साधना के लिए, तंत्र के लिए, सामाजिक के लिए, राजनीति के लिए, देश के बारे में, एक इंसान के बारे में, जीवन क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, हर बात में जब उन्होंने मुझे सारा शिक्षा उसी बाल्यकाल में दे करके हमको तैयार किया। अपने हाथों से एक मिट्टी का ढेला, उसको अपने हाथों से अपनी अनुरूप उसको मूर्ति बनाया, और वही मैं मूर्ति और वही प्राणी हूँ। जब मैं थोड़ा से आकार में आने लगा तब वो शिक्षा गुरु मुझे बोले कि तुमको कामाख्या में जाओगे तो तुम्हें अपना एक गुरु और मिलेंगे। हमने कहा क्यों, हमें दीक्षा गुरु हो गया, हमें शिक्षा गुरु हो गया, अब हमको और क्यों गुरु चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, एक गुरु और चाहिए। हमने कहा अगर चाहिए भी, क्योंकि हम उनके बात खंडन नहीं कर सकते, गुरु है वो जानते हैं। हमने कहा अगर चाहिए भी, कम से कम आप जब तक जीवित रूप में हैं, शरीर में हैं, हमको कोई और गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको अभी भी एक गुरु और चाहिए। अगर आपको प्राप्त हो जाता है गुरु तो आप जरूर स्वीकार कर लीजिएगा, उनके शरण में चले जाइएगा। तब उन्होंने जब ऐसा कहा तो हमने कहा फिर हम कैसे पहचानेंगे, हमको पहचानने का शक्ति तो है नहीं। उन्होंने फिर जवाब दिया कि आपको 9 साल फकीरी में हो गया, 9 साल आप मेरे साथ में रह रहे हो, 9 साल के ज्ञान में, विचार में, विवेक में, साधुता में, फकीरी में हमने इतने नॉलेज, इतने बुद्धि, आपने इतने विवेक आपने तैयार कर दिया कि आपने गुरु जब आएगा, गुरुवर जब आपके सामने आएगा तो आप उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे और सचमुच में इनके सामने अपना नतमस्तक हो जाएंगे। आप सचमुच में जब कामाख्या में हम आए और जैसे मेरे गुरु जी का दर्शन हुआ, तो जैसे मेरे गुरु का दर्शन हुआ हमको लगा कि साक्षात शिव मेरे सामने आ गए, साक्षात शिव। इनके रूप, इनके दर्शन, जैसा जटा, मिट्टी तक जटा, मिट्टी से आगे तक जटा, दाढ़ी मिट्टी तक, दाढ़ी के जटा, ऐसे रूप मतलब साक्षात शिव स्वरूप, दर्शनीय मूर्ति, ऐसे रूप देख करके हम सोचे कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा इंसान तो कोई नहीं हो सकता। दिव्य मूर्ति, दिव्यता, उज्जवल ज्योतिर्मय रूप है। वो दुनिया की नज़र में भले कोई और नजर दिखता हो,
चमड़े के शरीर दिखता हो, जटा दाढ़ी दिखता हो, हमारी नज़र में तो वो जति दिख रहा है, वो शिव स्वरूप दिख रहा है। तो हम तो उनकी शरण में जाने के लिए व्याकुल है, तत्पर है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा, साहस नहीं हो रहा कि हम इनके सामने जाए और उनके साथ जाकर के उनकी शरण में शरणागत हो जाए। साहस नहीं हो रहा। हम 3 दिन से इनके आसपास में घूम रहे ताकि वो हमको बुलाए। फिर 3 दिन के बाद कामाक्षा माता जी के मंदिर में प्रणाम करके, जब वो आज के डेट में कामाक्षा माई की प्रांगण में शीतला माता की मंदिर है, मंदिर के सम्मुख में यानी पूर्व दिशा में मुँह करेंगे तो दाहिने तरफ वो शीतला माता का मंदिर है। वह उस समय कच्चा था और वह कृष्णचूड़ा फूल का पेड़ था, और उसी कृष्णचूड़ा फूल के नीचे तांत्रिक साधुओं के लिए पंडाल बनाया जाता था मंदिर मेला कमेटी की ओर से। तो उस पंडाल में बैठ के गुरुजी विराजमान सिद्ध आसन में बैठे थे, और बहुत सारे साधक साधिका, भैरव भैरवी और भक्तगण गुरुजी का प्रवचन सुन रहे थे और गुरुजी का दर्शन कर रहे थे और गुरुजी का आशीष ले रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और गुरुजी सबको अपना प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न चित्त में अभय देते हुए अपने आनंद में डूबे हुए थे। और ऐसे में वो दिव्य दर्शन हुआ जब फिर माँ कामाक्षा को प्रणाम करके हम फिर भी उनके सामने जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। फिर गुरुजी वहाँ बुलाया कि आओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गाँव है। फिर हमने अपना नाम परिचय बताया, गाँव का बताया। तब वो हमारे गांव को पहले से जानते थे, मतलब हम नहीं जानते हैं इनको और वो पहले से जानते हैं, सब कुछ विवरण बता दिए। हमने देखा सब कुछ कैसे जानते हैं, तो जानते हैं तो ठीक है, और अच्छा लगा अकेले, लेकिन बैठने का साहस नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने कहा रात को 8:30 बजे आप जो है 8:30 बजे 9 बजे जो भी हो, हमको टाइम दिया, आप आ जाने का अखाड़ा। उस समय हम घड़ी धारण नहीं करते थे, हमारा त्यागी साधना त्याग वृत्ति चल रहा था, विरक्त मंडली, हम विरक्त जीवन चल रहा था। तो उसमें फिर किसी के भी हाथ में घड़ी देखते तो पूछते भाई ये टाइम कब होगा। तब जब समय हुआ हम गए और गुरुजी ने हमको अपना चरण आगे बढ़ा करके दिया। हमको बोला नहीं कि तुम सेवा करो दबाओ, पर जैसे चरण उन्होंने आगे बढ़ाया हमने उनका चरण सेवा करने लगा। और उन्होंने पूछा कि गुड़ मीठा है कि गुरु मीठा है, ऐसा पूछा। और इससे पहले वो जो मेरे गुरुजी पहले बार पूछे थे प्रश्न के रूप से, इस रूप में हमको पहले कभी ना पूछा किसी ने, ना हमने कभी सुना, ना मुझे उस बात का ज्ञान है। लेकिन जब गुरुजी ने पूछा कि गुड़ मीठा है कि गुरु मीठा है, तब हमने अपना प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि गुरु मीठा है। फिर गुरुजी ने पूछा क्यों गुड़ मीठा नहीं है। हमने बोला गुड़ मीठा है दुनिया के पास में, जगत वालों के लिए, जगत के सामने गुड़ मीठा है, पर मेरे लिए गुरु मीठा है क्योंकि हमें गुरु ही मीठा लगता है। हम गुरु मार्गी है, गुरु के शरणागत है, गुरु के चरण में आश्रित है, तो गुरु के अधीन है, इसलिए गुरु का नाम ही हमारे लिए सर्वस्व है, सर्वोच्च है। इसलिए गुरु का नाम में ही हम सब कुछ जानते हैं, तो गुरु मीठा है मेरे लिए। तब उनको अच्छा लगा, मेरे भावना में तो बालक हूँ, मुझे अच्छा लगने के बाद फिर बोला कि उन्होंने संन्यास लेना पड़ेगा तुमको। हमने बोला हमको संन्यास ले रखा है, संन्यास हूँ मैं। बोले नहीं, आपका ये संन्यास नहीं है, आप संन्यास भाव में जरूर हो, सन्यासी विरक्त अवस्था में जरूर हो, सन्यासी की जो अवस्थान होता है उस अवस्थान में जरूर हो, पर आपको नियम मुताबिक शास्त्रीय अनुसार आपने सांगठनिक रूप से, सामाजिक रूप से आपने संन्यास नहीं लिया। हमने बोला वो कैसा होता है। फिर उन्होंने समझाया कि अपना ये जो अपवित्र शरीर है, उस अपवित्र शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है मंत्र के द्वारा, नखून से लेकर के अपना केश तक, और फिर अपना पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। फिर हवन, बिरजा हवन के बाद जब आदमी को परमंश गायत्री मिलता है, तब जाकर के व्यक्ति का संन्यास होता है। तब वो क्रिया तो हमको हुआ नहीं था पहले। हमें तंत्र की अलग अलग क्रिया हुआ, अलग अलग संस्कार हुआ। तंत्र की 14 घर है, हमें तो 24 तत्वों का 24 ज्ञान हुआ। हमारे अलग अलग समय पे गुरु ने हमको हर तत्व का अलग अलग अभिषेक किया, संस्कार किया। तो कुल मिला करके हमें तो वो जो संस्कार था संन्यास बिरजा हवन, वो हमको हुआ नहीं था। तो जो नहीं हुआ था वो तो हुआ नहीं। और जब हम घर से आ गए तो हमको करना क्या,
फिर गुरुजी ने पूछा कि आपको सन्यासी बनना है कि सांसारिक बनना है कि शैतान बनना है। तब हमने कहा हम तो सन्यासी है, हम फिर सन्यास बनेंगे क्यों? तो बोले नहीं, सन्यासी तो इस रूप में है और आप जो है इस रूप में सन्यासी आप ही बनेंगे। तो हमने कहा सन्यास भी समझे और जो सांसारिक होता है गृहस्थी उनको भी समझे, शैतान किसको कहते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा जो दोनों में रहता है, तो साधु में भी और गृहस्थ में भी, जो दोनों में है वो दोनों को ही पूरा नहीं कर पा रहा और दोनों को ही धोखा दे रहा है, इसलिए वो शैतान है। तो वो भी व्यक्ति के जीवन में ज़रूरत के अनुसार बहुत कुछ करना पड़ता है, वो भी गुरुजी ने मार्ग बताया, लेकिन ये काम जो है शैतान का है, ये गुरुजी ने हमको समझाया। फिर हमने कहा हमको शैतान भी नहीं बनना है, गृहस्थ भी नहीं बनना है, हमको तो सन्यासी बनना है और मैं सन्यासी तो हूँ। तो ठीक है, आप जब कह रहे हो कि मेरा सन्यास नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, श्राद्ध नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, बिरजा हवन नहीं हुआ, तो हम ये सब क्रियाक्रम करके हम सन्यास लेने के लिए तैयार है, हम लेना चाहते हैं। तब गुरुजी ने कहा यह अच्छे शांत है, अच्छे विद्वान महात्मा है, आप दर्शन कीजिए, घूमिए और जिस किसी से भी इच्छा हो आप उनकी शरणागत होकर के आप सन्यास लीजिए। हमने बोला नहीं, हमको तो इतने सारे संतों में ये जो लाखों साधु है, तांत्रिक से लेकर के दशनामी नागा तक, लाखों संतों में खाली आप ही का रूप हमको जलमला रूप, ज्योतिर्मय रूप, भव्य रूप, दिव्य रूप दिखता है और आपके रूप में मेरा शिष्य झुकता है और आपके प्रति मेरा श्रद्धा समर्पित होता है, इसलिए आप ही से मैं संन्यास लूँगा तो मैं आपसे लूँगा, नहीं तो किसी और से नहीं लूँगा। इसलिए आपको अगर देना है तो आप दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप में संन्यास तो हूँ। ऐसा मैंने गुरुजी से कह दी। तब गुरुजी बोले कि कोई नहीं, अगर आपके ऐसा भाव है फिर भी आपको यह 13 दिन इस अखाड़ा में, दशनामी अखाड़ा में रह करके और साधुओं का और संतों का संगत करके आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस बीच में अगर किसी और की प्रति आपकी श्रद्धा होता है तो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन 13 दिन तो बेटा आपको अपेक्षा करना ही पड़ेगा। 13 दिन आपको हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे समाज को। अगर आपका मन परिवर्तन होता तो आप बताइएगा। तो हमने तो एक ही भाव को ठान के रखा है। हमने तो गुरुजी ने उस समय, हम गोमुख आसन में 3 घंटा बैठते थे, पद्मासन में 3 घंटा बैठते थे और वज्रासन में 3 घंटा बैठते थे। 9 घंटा तो मेरा 12 घंटा में ऐसे ही चला जाता है और मैं ध्यान में बेकूल हूँ और मैं गुरु के नाम पे बेबूर हूँ। और गुरुजी का कृपा से 13 दिन मैंने बिताया, मेरा मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक ही बात को हमने ठाना कि वही मेरे गुरु होंगे, उन्हीं को मैं गुरु मानूंगा, उन्हीं का आशीर्वाद में कृपा लाभ करूँगा। और सचमुच में इतने बड़े अखाड़ा में इतने जो शांत मूर्ति है, शांत भगवान है, शांत मेरे पूज्य है, सब गुरु मूर्ति है, लेकिन किसी और मूर्ति ने मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में दाग नहीं डाला। किसी और ने मेरे हृदय आसन पे बैठने का मतलब जगह नहीं बना पाया। मैंने जो उनको बैठाया उनको कोई हटा नहीं पाया। तो वो उनकी क्षमता है और मेरी कमजोरी दिल है, अंतरात्मा है। तो मेरी जो कमज़ोर आत्मा, उनके प्रति झुकाव है। तो 13 दिन के बाद भी पूछा, बेटा क्या करना है, आपके क्या विचार है? हमने कहा वही विचार है कि हम आपसे संन्यास लेंगे, देंगे तो आप ही देंगे, लेंगे तो आप ही से लेंगे, तो आपकी इच्छा, और नहीं तो हम और किसी से नहीं लेंगे। पहले हमारा कई बार मुंडन हो चुका था, 5 बार ऑलरेडी हो चुका था। आप गुरुजी के पास फिर पंच संस्कार कराएंगे, फिर मुंडन होगा। तो एक बार फिर हम किया 6वां बार, 7वां बार हमने कहा किया इलाहाबाद प्रयागराज में किया। तो इस प्रकार में हमने फिर गुरुजी के शरण में आए। सदगुरु की कृपा हमको मिला, जो अंतरात्मा से आवाज़ आता हो, जो दर्शन मात्र से हमको मन में ऐसा आवाज़ होता हो, भावना प्रकट होता हो, श्रद्धा होता हो कि नहीं वो एक विशेष मूर्ति हो, दिव्य मूर्ति हो, मेरे गुरु है और वो ना जाने भगवान भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मतलब और भी जो इंसान है उस स्थिति में, उस जगह पे, उस स्थान पे, उस रूप में जो भी और इंसान है, मानव है, प्राणी है, साधु है, शांत है, गुरु है, गोसाई है, गोविंद है, जो भी है, सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ आसन पे वो मेरे दिल में, अंतरात्मा में बैठे हैं, विराजमान हैं। इसलिए मेरे वो सदगुरु है और उनका कृपा मुझे इस प्रकार मिला है और तब से लेकर के आज भी उनके शरण में आया हूँ। सदगुरु का कृपा कैसा होता देख लीजिए। मैंने अपने जीवन में 7 बरस की उम्र में हम बाबा बने, घर छोड़े, हमने स्कूल में नहीं गया कभी, हमने पढ़ाई नहीं किया, शिक्षा अर्जुन नहीं किया हमने, यानी
कोई हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमने मतलब सामाजिक जो कल्चरल है उन सब के विषय में हमको कोई विशेष नॉलेज नहीं था। लेकिन गुरु की कृपा ऐसा है, आज जब उन्होंने मुझे शरण दिया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, वेद, विधान, सारे क्रियाक्रम, धर्म, त्याग, तपस्या जब कराया और दिया, और आज उनकी कृपा से मैं पूरे भारत में यहाँ तक कि पूरे भारत के बाहर विश्व में कई और देशों में भी हैं, आजकल तो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो, सिंगापुर में, उन सब देशों में भी मेरे अनुगामी लोग रहते हैं। यहाँ तक कि यूके में, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में मेरे गुरु जी के शिष्य लोग रहते हैं और वो मुझसे जुड़े हैं। यानी ऐसे लोगों के साथ में संपर्क रखना, ऐसे लोगों को अपने गुरु परंपरा में परिचालन करना, और सहस्त्र साधु, जो हजारों की संख्या में नागा साधु हो, जो किसी का नहीं होता, जो साधु संत जो अपनी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, अपने परिवार के नहीं हुआ, ऐसे साधु जो अपने आराध्य का ही सुनता है, अपने गुरु का ही सुनता है, ऐसे साधुओं को जो अपने किसी का नहीं बना, वो अपने शांत जीवन में वो गुरु का ही बन करके रहता है। ऐसे हजारों साधु को मैं अपना परिचालन कर रहा हूँ, और गुरु का दिया हुआ, गुरु का रख के गया, गुरु का बनाया हुआ जो प्रतिष्ठा दुर्गा पृथ्वीनाथ आश्रम, आज की डेट में गुरु का, वर्तमान में गुरु का शरीर छोड़ने के बाद महंत गद्दी में जब हम विराजमान हुए, सबके आशीर्वाद से सबने मुझे जब प्रतिनिधि बनाया विचार करके, तब से यह स्थान भी गुरु महाराज की कृपा से चला रहा हूँ, आकाश वृत्ति से। और पूरे भारत में ना जाने कई जगह में, कितने राज्य में, कितना स्थान मेरा बन रहा है, रनिंग में चल रहा है। आज मतलब कई भक्तों से, कई साधु संतों से, कई चलाओं से, कई गुरु भाइयों से, यानी कि हर जगह मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा प्रेरित होकर के, और बहुत सारे लोग वहाँ कार्य में रत है। समाज सेवा से लेकर के हर जगह हम लोग समाज सेवा में ध्यान देते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे आपका फ्री मेडिकल कैंप हो, चाहे आई कैंप हो, मतलब इस प्रकार के, चाहे वस्त्र वितरण कैंप हो, रिलीफ कैंप हो, मतलब हर प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम से लेकर के, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से लेकर के, त्याग तपस्या और साधन भजन से लेकर के, भगवान की कृपा से लेकर के, मानव का आशीर्वाद, मानव साधारण का प्रेम से लेकर के ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये मतलब मेरे लिए एक बड़ा वरदान है गुरु जी का। और ये मैं किसी प्रकार का शक्ति प्राप्त ना करते हुए ये सब कर पा रहा हूँ। इससे बड़ा गुरु का कृपा और इनका महिमा क्या हो सकता है। सदगुरु का कृपा जो कहते हैं, इसी को कहते हैं कि किसी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार का उम्र भी मेरा कोई विशेष नहीं हुआ। इतने कम उम्र में, इतने यानी 7 साल उम्र में तो हम बाबा बन गए, वही सबसे बड़ा विचित्र है। फिर 9 बरस उसी समय से शमशान में रहने लगे, वही वो विचित्र है, क्योंकि उम्रदार आदमी भी शमशान में रहने में डरता है, और हम उसी शमशान में पड़े रहे, साधना किया, तो विचित्र घटना हमारे साथ घटे। और इसके बाद जो है फिर जान लीजिए 16 बरस की आयु में फिर हम पूरे भारत भ्रमण में, और इसके बाद कामाख्या से लेकर के कई देश की भ्रमण हमने किया, और पूरे भारत भ्रमण गुरु जी के साथ में हिमालय भी भ्रमण किया। और गुरु की कृपा से हम अनजान, अज्ञान, अबूझ, और ऐसे मुझे जो है ज्ञान मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला कि हम बिना किसी शिक्षा, दीक्षा और आपके क्वालिफिकेशन, एडुकेशन, धन राशि के आज इतने बड़ा हमारा जो है गुरु का दरबार पूरे भारत व्यापी, पूरा विश्व व्यापी चल रहा है। इनके आशीर्वाद से वो सब कुछ खाली गुरु की कृपा ऐसा है, खाली मेरे प्रार्थना मात्र से, खाली मेरे इच्छा मात्र से, खाली मेरे चाहने मात्र से संभव हो पा रहा है। खाली हम चाह रहे हैं, खाली धन नहीं है, लेकिन हम चाहते ही वो धन का प्राप्ति हो रहा है। खाली हम चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए, गुरु का ये पूजा अनुष्ठान होना चाहिए, आपने आप वो व्यवस्था हो रहा है। खाली हम कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, आपने आप लोग एक्टिव होकर के मंदिर बनाने लग जा रहा है। तो हमारे पास में ना धन की बल है, ना एजुकेशन बल है, ना शिक्षा बल है, ना क्वालिफिकेशन है, फिर भी ये सारा काम जो है हमारे पास हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा, करा रहे हैं गुरु जी। और सारे ऐसा नहीं कि अज्ञान और मूर्ख व्यक्ति हमारे पास में है, भिड़ा हुआ है। अच्छे शिक्षित, हाई क्वालिफिकेशन, हाई एजुकेशन प्राप्त लोग हैं, MA पास, BSc पास, BA पास, MCOM पास हैं, WBCS, ये सब लोग हमसे संपर्क में हैं। और इस प्रकार के लोग हमारे आदेश के अनुसार, हमारे आज्ञा के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार वो लोग काम कर रहा है, और वो समाज को आगे की ओर ले जा रहा है, तरक्की की ओर ले जा रहा है। आश्रम मंदिर को जो है जब तक
सूर्य चंद्रमा रहेगा। जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक ये पृथ्वी धरती रहेगा, जब तक धरती रहेगा तब तक ये आश्रम मठ मंदिर रहेगा। उस दिशा में काम चल रहा है, ऐसी मेरा प्रयास है और वो खाली गुरु की कृपा से संभव है। इसी को कहते हैं सदगुरु का कृपा। धन्यवाद महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप अपना कीमती समय हम सभी दर्शकों को आपने दिया, आपकी बड़ी कृपा हुई। तो ये था आज महाराज जी का जीवन परिचय, जीवन के विषय में हमने आज जाना। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि एक संत भगवान को अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो कई लोग सोचते होंगे कि संत बनना आसान है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आज संत भगवान ने जैसा कि हमें बताया कि एक संत जीवन बहुत ही कठिन जीवन है, एक मृत्यु जैसा कष्ट अब उनके जीवन में घटित होता है। तो अनेक अनेक परिस्थितियाँ उनके जीवन में आती है। तो जैसा कि हम सभी ने जाना, तो महाराज जी ने जैसा कि हमें बताया कि महाराज जी के आश्रम में और भी कई संत भगवान रहते हैं और सबका देखभाल महाराज जी को करना पड़ता है। तो आप सभी दर्शकों में कोई भी महाराज जी को अपना कुछ सेवा करना चाहता हो तो वो संपर्क कर सकते हैं महाराज जी से। हरि ओम।